बलूचिस्तान में पशीन के इलाके खानोजई में इंतखाबी दफ्तर के करीब धमाका, 14 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। धमाका PB47 में आज़ाद उम्मीदवार असफंद काकड़ के इंतखाबी दफ्तर के करीब हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा कर लिया। निगरान वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान का पशीन में धमाके में कीमती जानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब। कहा, दुश्मन मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के दर पे है। बलूचिस्तान के इलाके किला सैफुल्ला में JUI के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल वासे के इंतखाबी दफ्तर के बाहर धमाका। अस्पताल ज़राए के मुताबिक धमाके में 10 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज धमाके की जगह पर पहुंच गईं। इक़्तिदार का हुमा किसके सर बैठेगा? अवाम कल नए वज़ीर आज़म का इंतखाब करने जा रहे हैं। मुख्तलिफ अजला में फौजी दस्ते इलेक्शन ड्यूटी के लिए तैनात। 2,76,000 से ज़ायद पोलिंग बूथ्स कायम होंगे। हसास पोलिंग स्टेशन की निगरानी CCTV कैमरों से होगी। वोट कास्ट करने के लिए असली शनाख्ती कार्ड होना लाजमी करार। ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। मुल्क भर में इंतखाबी सामान की तरसील जारी। वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाने का मिशन भी शुरू। मुख्तलिफ सियासी जमातें गाड़ियाँ किराए पर लेने के लिए सरगर्म। प्रिजाइडिंग अफसरान से फॉर्म 45 की फराहमी यकीनी बनाए जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, फॉर्म पर प्रिजाइडिंग अफसर और पोलिंग एजेंट के दस्तखत करवाए जाएं। दस्तखत के बाद फॉर्म पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा किया जाएगा। इंतहाई महफूज तरीके से RO के हवाले होगा। हिदायत पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी। पंजाब में इंतखाबी सामान की तरसील का काम पुरअमन तरीके से जारी है। अमला मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पर सामान वसूल कर रहा है। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, प्रिजाइडिंग अफसरान और ROs को मजिस्ट्रेट के इख्तियार दिए गए। यहाँ प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 पर दस्तखत करके RO को भिजवाएंगे। पोलिंग डे पर हर किस्म की सूरत हाल के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार है। हुकूमत पाकिस्तान इलेक्शन के नहीं करेगी। PTA की वजाहत। मुल्क में इंटरनेट बगैर किसी रुकावट के काम करेगा। इंतखाबात के दिन इंटरनेट सहूलत सारिफीन को मैसर होगी। आम इंतखाबात में खवातीन के 5% कोटे पर अमल दरामद का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला हिदायत के साथ इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करे। बुनियादी आज़ादियों की जमानत पाकिस्तान के कवानीन और आइन में दी गई है। पाकिस्तान इक़्ज़ा में जमहूरी अमल को फ़रोग़ देने, इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। आम इंतख़ाबात से मुताल्लिक़ अक़वाम में मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक ऑफिस के रिमार्क्स पर तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान हुकूमत को FBR की रीस्ट्रक्चरिंग से रोक दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने FBR रीस्ट्रक्चरिंग कमेटी तश्कील का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। FBR के अफसर ने निगरान हुकूमत के इक़दाम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर की रुख्सत का मामला लटक गया। जज मोहम्मद बशीर की मेडिकल ग्राउंड पर रुख्सत की दरख्वास्त ताहाल मंजूर न हो सकी। जज मोहम्मद बशीर के एहतसाब अदालत में मुतबादल मिलने के बाद ही दरख्वास्त मंजूर हो सकेगी। जज मोहम्मद बशीर ने सेहत की वजह बताते हुए रिटायरमेंट तक रुख्सत की दरख्वास्त जमा कराई थी।
पंजाब में नमूनिया के बाद थम न सके, 24 घंटों में मजीद 10 बच्चे नमूनिया से जिंदगी की बाजी हार गए। सुबह भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नमूनिया के 427 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में एक रोज़ में 139 बच्चों में नमूनिया की तशखीस। रवा साल नमूनिया से 60 अफराद जान की बाजी हार गए। और गजा में इसराइल की बदतरीन जरहियत रुक न सकी। काबिज अफवाज के देर बला में वेयर हाउस पर हमले, मुतादिद बेघर फलस्तीनी शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी। अलमनाक सूरत हाल पर आलमी बरादरी बदस्तूर खामोश तमाशाई। इसराइल को अमरीका से 17 अरब 60 करोड़ डॉलर मिलने में रुकावट आ गई। अमरीकी ईरानी नुमाइंदगान ने इसराइल की इमदाद का पैकेज मुस्तरद कर दिया। बिल डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन सरकार ने मिलकर मुस्तरद किया। हमास ने जंग बंदी के लिए कतर और मिस्र की तजावीज़ का जवाब दे दिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दानिश। हेडलाइंस आप जान चुके। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। बलूचिस्तान में किला सैफुल्ला में JUI के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल वासिक के इंतखाबी दफ्तर के बाहर धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक धमाके में 10 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज धमाके की जगह पर पहुँच गई हैं। जाँ बहक अफराद और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अकरम मौजूद हैं। अकरम, अपडेट्स क्या आई हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही। किला सैफुल्ला का जो इलाका है वहाँ पर जो है जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार मौलाना अब्दुल वासिक के इंतखाबी दफ्तर पर जो धमाका हुआ है उसके नतीजे में अब तक की जो अपडेट इतलात है उसमें बताया जा रहा है 10 लोग इसमें जो है जाँ बहक हो चुके हैं और 18 के करीब लोग जो है इसमें जख्मी हुए हैं। तमाम जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल करने के साथ साथ जो शदीद जख्मी है जिनकी हालत तशवीशनाक है उन्हें कोयटा के लिए भी मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब जो सिक्योरिटी हुकाम है उन्होंने जो है जय वकवा का मुहासरा करके वहां से जो है शवाहिद इकट्ठा करना शुरू कर दिए हैं। जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। दूसरी जानिब धमाके के जो ऐनी शाहिदीन है उनका ये कहना है कि जैसे ही मौलाना अब्दुल वासिक जमीयत उलमा इस्लाम के जो उम्मीदवार है उनकी आमद का सिलसिला कुछ लम्हे पहले होना ही था। उनकी इत्तलात थी, कारकुनान जय वकवा पर पहुंच रहे थे जिस जगह पे ब्लो हुआ है अपने कायद के इस्तकबाल के लिए, वहां पर एक जोरदार धमाका हुआ और धमाके के बाद जय वकवा पर आग लग गई जिसके नतीजे में बहुत से लोग झुलस कर जो है जख्मी भी हुए और जिंदगी की बाजी हार गए। तमाम जख्मियों को DHQ किला सैफुल्ला अस्पताल मुंतकिल करने के साथ साथ करीबी अस्पतालों में मुंतकिल करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से ओवरऑल अगर हम बात करें तो आज का दिन जो है कोयटा खसूसन बलूचिस्तान और हमारे मुल्क के लिए कुछ सही नहीं रहा। बलूचिस्तान में होने वाले 2 बम धमाकों के नतीजे में जो अब तक की इत्तलात है उसमें बताया जा रहा है कि 26 लोग जो है इसमें जिंदगी की बाजी हार चुके हैं और जो है 40 से ज्यादा इसमें जख्मी हुए हैं। दोनों होने वाले धमाकों की वजह से जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। निगरान वजीर इत्तलात जान अचकजई समेत निगरान वजीर दाखिला और वजीर आला बलूचिस्तान ने इन दोनों धमाकों की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की है और जो जिली इंतजामिया है उनसे जो है रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है क्योंकि 2 रोज कबल तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर के साथ आला सतही इजलास भी मुनक्किद किया गया था इलेक्शन के हवाले से कि तमाम इलेक्शन के हवाले से जितने भी अजला है वहाँ पर सिक्योरिटी को इंतहाई टाइट रखा जाए। खा वो लेवीज एरिया है खा वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एरियाज है वहाँ पर तमाम तरह से सिक्योरिटी को सख्त रखा जाए। लेकिन आज इन होने वाले दोनों धमाकों में कई कीमती जानें ज़ाया हो गई और कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं। अस्पतालों में आहो बका के मनाजिर हैं। जो ऐनी शाहिदीन है वो अपने प्यारों को ढूंढने के लिए जो जख्मी हालत में करीब बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद अकरम आपका शुक्रिया अदा करेंगे।